बिहार में सुशासन का राज है। ये शब्द और ये दावे आपने कई बार चुनावी शोर में सुना होगा, लेकिन सत्ता के गलियारे में क्या ये सिर्फ चुनावी दावे तक ही सीमित है? ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इसका जीता जागता उदाहरण है पिछले दिनों बिहार में घटी कुछ ऐसी घटनाएं। बिहार के छपरा में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां छपरा के डेरनी से एक घटना सामने आई। एक 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का जब मामला आया तो सवाल उठने लगा। सवाल तो ये कि क्या बिहार में बेटियां महफूज हैं? क्या सत्ता में बैठे लोगों के महिलाओं के प्रति सुरक्षा के दावे सिर्फ कागजी हैं? नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बिहार के छपरा में जो घटना सामने आई है वो दर्दनाक है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो जानकारी सामने आई उसमें बलात्कार के पश्चात पीड़िता को जीवित ही कुएं में फेंक दिया गया। आधे घंटे तड़पने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और अब परिवार न्याय की गुहार लगा रहा। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस बिहार में नीतीश कुमार के राज में अपराधी बिहार छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे, वहां पिछले कुछ सालों में आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होने लगी? सरकारी दावों में सदन में बैठ के नेता अपनी पीठ भले थपथपा ले, लेकिन पटना में नीट छात्रा का मामला हो या भोजपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अब छपरा की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अब सवाल है कि आखिर बिहार का पुलिसिया तंत्र से क्या अपराधियों का खौफ कम हो रहा है? पिछले महीने ही नीट छात्रा परीक्षा की तैयारी के लिए निजी हॉस्टल में रह रही थी। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिवार ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी मामले को दबा रहे हैं। बाद में इस मामले को सीबीआई को दे दिया गया था, लेकिन सीबीआई की ढुलमुल जांच पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कर भी सामने आई है। सुनवाई के दौरान अदालत का रुख सीबीआई के प्रति काफी सख्त नजर आया। कोर्ट ने जांच अधिकारियों से पूछा कि आखिर कब तक पीड़िता और आरोपी के मोबाइल फोन की जांच क्यों नहीं की गई। सीबीआई की ने यह कहने पर कुल 8 फोन सीज है, लेकिन जांच अभी नहीं हुई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए जब जांच ही नहीं करनी थी तो फोन सीज क्यों किया? कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब छात्रा की मौत हो चुकी है तो अब तक इस मामले को हत्या की धारा में क्यों नहीं बदला गया और मौत की असली वजह का पता अब तक क्यों नहीं आ पाया? एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार में महिला अपराध कितना बढ़ा है, यह सवाल आरजेडी के शासन पर जंगल राज का आरोप लगाने वाली सरकार का तुलनात्मक स्थिति से समझना होगा। आइए इसको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझते हैं। आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2004 के बीच बिहार में दुष्कर्म के 4431 मामले दर्ज किए गए। इसके विपरीत एनडीए के शासनकाल में 18 से 22 के दौरान 3854 मामले दर्ज किए गए, जो पिछली अवधि की तुलना में 577 मामलों की कमी है। राज्य में 2018 से 2022 के बीच कुल 3854 दुष्कर्म के मामले और 2504 हत्या और 42,498 अपहरण के मामले दर्ज किए गए। इसी प्रकार 2022 में दुष्कर्म के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में 95 अधिक थे, जबकि 18 में सबसे कम मामले दर्ज किए गए, जिसकी संख्या 651 थी। बिहार चुनाव के दौरान महिलाओं की सुरक्षा का मामला खूब उठा। आइए सबसे पहले आपको संजय झा का बयान एक सुनवाते हैं। नीतीश कुमार जी खास करके लड़कियों के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और अगर हम चुनाव जीते रहे हैं तो बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का रहा है और उन्होंने ये काम करके दिखाया। नीतीश कुमार जी का काम का मूल्यांकन करेंगे पिछले 20 साल का तो बहुत सारा काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, अन्य जगह में, लेकिन एक काम जो 1000 साल में नहीं हुआ वो 20 साल में नीतीश जी ने किया हुआ है, महिला सशक्तिकरण का। जो भी पत्रकार दिल्ली से गए होंगे, अगर ज़मीन पर गए होंगे, अगर बात किए होंगे, वो खुद अनुभव किए होंगे कि महिला सशक्तिकरण में चाहे लड़की को स्कूल भेजना हो साइकिल पे बैठा के, चाहे लड़की को ड्रेस देना हो, चाहे लड़की को देश में आज पुलिस में सबसे ज़्यादा महिलाएं बिहार में, चाहे महिलाओं को जॉब में रिजर्वेशन देना हो, चाहे पंचायत में रिजर्वेशन देना हो, सब काम नीतीश जी ने किया है। उनकी सुरक्षा की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर का ठीक है तो उसका सबसे ज़्यादा उसका बेनिफिट महिलाओं को मिलता है और उन्होंने ये बात उठाया है तो खुद भी अब जब उन्होंने परिवार के बारे में ही कहा है। सुना आपने नीतीश कुमार के राज में बिहार के अभूतपूर्व कार्य का दावा करने वाले नेताजी को बिहार में लड़कियों पर बढ़ता अत्याचार अब शायद नहीं दिख रहा होगा। चलिए अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 45 लाख मामले दर्ज किए गए। बिहार में दहेज, दुष्कर्म, एसिड अटैक, अपहरण, मानव तस्करी,
घरेलू हिंसा और पोस्ट से संबंधित मामलों में 22,952 मामले दर्ज किए गए। पटना में सबसे अधिक 2236 मामले दर्ज किए गए। उसके बाद मुजफ्फरपुर में 1210 मामले दर्ज हुए। शिवहर और शेखपुरा में क्रमशः 154 और 159 मामले दर्ज किए गए, जो सबसे कम थे प्रदेश में। सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालने के बाद बिहार ने इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अपराधियों पर कार्रवाई के बजाय सीधा प्रहार करने का फैसला किया था। यह दावा सरकार की तरफ से किया गया। सरकार ने 400 बड़े अपराधियों की पहचान कर उसकी सूची को कोर्ट में सौंपा ताकि उसकी अवैध संपत्तियों को कुर्की तत्काल किया जा सके। इसके अतिरिक्त 1200 और 1300 से अपराधियों की एक और विस्तारित सूची तैयार की गई, जिस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ये तमाम बातें बिहार सरकार और गृह मंत्रालय के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले ही बयान में जारी किया गया था। हालांकि मौजूदा सरकार में बहुत ऐसा कार्य भी हुआ है जिसकी मिसाल भी दी जाती रही है। सबसे पहले आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। महिलाओं को लेकर पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान अनेक कार्य किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर महिला सशक्तिकरण में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना हो। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना हो, जिसमें स्कूल में लड़कियों का ड्रॉप आउट कम करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और पोशाक योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए जीविका समूहों के माध्यम से महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना हो, या फिर प्रदेश में शराबबंदी जैसे सख्त कानून को लागू कर महिलाओं को बड़ी राहत देना हो। सरकारी नौकरियों में अवसर देना हो, जिसमें महिलाओं के लिए 65% तक आरक्षण की व्यवस्था की गई हो। अब सवाल यह है कि क्या सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाएगी? क्या बिहार में बढ़ रही महिलाओं के प्रति अत्याचार को लेकर सरकार कोई सख्त कानून लेकर आएगी? क्या बिहार की बेटियों को सुरक्षित करने के लिए बिहार सरकार कोई नई परियोजना लाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो मामले आ रहे हैं वो काफी संगीन हैं और बिहार के प्रशासनिक तंत्र पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और गृह मंत्रालय का रुख क्या होता है। आगे की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।